नमस्ते, मेरा नाम नम्रता सना है और मैं ब्रेन वंडर्स, जो कि इंडिया की सबसे प्रचलित, जानी मानी और सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग कंपनी है, वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। दिन पर दिन हम काफी सारे बच्चों के साथ काम करते हैं, काफी सारे स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ भी काम करते हैं। आजकल के बच्चे काफी सारे क्वेरी से जूझ रहे हैं, जिनमें से एक सबसे ज्यादा और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि हमें आगे जाके करना क्या है। किसी भी करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए कई सारे पड़ाव होते हैं, जिनमें से एक और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कॉम्पिटिटिव होता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या एडमिशन टेस्ट। लेकिन क्या इन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि आपके करियर या आगे की पढ़ाई के लिए कौन कौन से एग्जाम्स किस किस लेवल पे क्लियर करने की जरूरत है? नहीं। इसी प्रकार काफी सारे बच्चे और इनफैक्ट काफी सारे इवन एजुकेटर्स और पेरेंट्स इन सब सवालों का जवाब नहीं जानते हैं। इसीलिए हमारी टॉप रिसर्च टीम ने इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रिसर्च करके और काफी सारे सर्वे करके आज हम आपको इस वीडियो में टॉप टफेस्ट एग्जाम्स के बारे में बताएंगे, ताकि आपका आगे का रास्ता और फ्यूचर दोनों क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं कि कौन से एग्जाम्स आपके करियर को और ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एग्जाम्स, जो कि ना ही कि सिर्फ इंडिया का टॉप मोस्ट और सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है, ये इंडिया के सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेस्टिजियस और वेरी वेल पेइंग करियर ऑप्शन यानी कि आईएएस और आईएफएस जैसे सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है। कई सारे बच्चे इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि यूपीएससी के लिए कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, कब इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और इससे कौन कौन से ऑप्शंस खुलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूपीएससी, जो कि नेशनल लेवल एग्जाम होता है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए कोई भी ग्रेजुएट एक अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं। और ये उन एग्जामों में से एक है जो कि एक बार में नहीं होता है। इसके 3 पड़ाव होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल राउंड, जिसमें इंटरव्यूज और पर्सनल डिस्कशन किए जाते हैं। इसे सफलतापूर्वक क्लियर करके कोई भी कैंडिडेट एक अगर अच्छी मेरिट या अच्छा रैंक हासिल करते हैं तो इंडिया के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में उनको आराम से नौकरी मिल जाती है। यानी कि उनको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और एवं आईआरएस जैसे बहुत ही प्रेस्टिजियस और काफी वेल पेइंग और वेल रिस्पेक्टेड जॉब्स में इजीली दाखिला मिल जाता है। आफ्टर एग्जाम ऑल्सो उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट उनको खुद प्रोवाइड करती है। एंड इसके बाद ये लोग देश के सरकारी कार्यालयों में देश की सेवा में जुट जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में से एक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो उसमें कोई भी कोर्स लेवल पे पढ़ाई करने के लिए यूज होते हैं। ये जो कॉलेजेस हैं, पूरे इंडिया में इनके काफी सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें से कि बैंगलोर सेंटर सबसे ज्यादा जाना माना है। काफी प्राचीन इंस्टीट्यूट है एंड इसीलिए इसके जो कोर्सेज, फैकल्टी और पढ़ाने का तरीका जो है वो भी काफी पॉपुलर और टाइम टेस्टेड है। इसीलिए इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन भी है। एंड आप चाहे बैचलर्स ले लीजिए, मास्टर्स ले लीजिए या फिर पीएचडी लेवल ले लीजिए, प्रिपरेशन विल डेफिनेटली बी रिक्वायर्ड। हालांकि ये भी जानने की जरूरत है कि यहाँ पे जैसे कि आप बैचलर इन मैथमेटिक्स करें या फिर मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स करें, कोई भी इसके बाद डेफिनेटली काफी सारे करियर ऑप्शंस, जो कि आमतौर पे रिसर्च या इवन गवर्नमेंट पोजीशंस में रहते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड उनको इजीली उनके काम के लिए सराहना मिल जाती है। तीसरे नंबर पे आता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट करियर्स ऑफ ऑल टाइम के लिए एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए। कोई भी बच्चा अगर बीटेक करना चाहता है तो उसके लिए उन्हें आईआईटी जेईई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा कंडक्टेड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर ही नहीं, उसमें एक अच्छी रैंक पाना भी जरूरी है। हेंस आफ्टर 12 ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स है। इसके लिए कई सारे बच्चे इनफैक्ट 11th स्टैंडर्ड से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो
नॉर्मल स्कूल लेवल एग्जामिनेशन से थोड़ा अलग रहता है क्योंकि इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट और नेगेटिव मार्किंग दोनों पाई जाती है। हालांकि इसके नाम में तो आईआईटी है, बट इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि एनआईटी, बिट्स पिलानी या कोई भी अन्य प्रकार के कॉलेजेस ले लीजिए, उनके लिए आईआईटी जेईई का ही स्कोर और एग्जाम्स क्लियर करने की जरूरत पड़ती है। बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, यानी कि आपका जो मार्क्स है या फिर आपका जो ऑल इंडिया रैंक है, उसके बेसिस पे आप इंडियन कॉलेजेस में से अपने पसंदीदा कॉलेजेस एंड साथ ही साथ इंजीनियरिंग के ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशंस उसको चुन सकते हैं एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं। चौथे नंबर पे आती है नेशनल एलिजिबिलिटी कप एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिसिन और हेल्थ केयर के फील्ड में एडमिशन लेने के लिए और आगे पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है। 10 साल पहले एआईपीएमटी और काफी सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स एंड इवन कॉलेज लेवल एग्जाम्स को कंबाइन करके हम लोगों ने नीट का आह्वान देखा। ये एग्जाम्स के भी 2 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले यूजी यानी कि नीट यूजी, जो कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि एमबीबीएस या बीडीएस कोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आप कोई भी टॉप कॉलेजेस जैसे कि एम्स, एएफएमसी, केजेएमसी इस तरीके के कॉलेजेस में दाखिला पा सकते हैं। एंड इसके बाद आगे की स्पेशलाइजेशन के लिए यानी कि मास्टर्स के लिए आपको नीट पीजी क्लियर करने की जरूरत होती है। ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, कई सारे लैंग्वेजेस में भी कंडक्ट किया जाता है। लेकिन हाँ, इसके लिए भी जो पीसीएमबी के छात्र हैं या फिर अगर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ही देखे जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के छात्र हैं, 12th की परीक्षा क्लियर करके इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड इसके लिए काफी सारे बच्चे 11th और 12th स्टैंडर्ड में से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। सो अगर आपको हेल्थ केयर में अपना करियर बनाना है तो नीट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली बी प्रिपेयरिंग फॉर। 5वें नंबर पे आता है कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट। मैनेजमेंट आजकल एक काफी पॉपुलर फील्ड है बिकॉज इस फील्ड में या इस कोर्स के थ्रू काफी सारे इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज एंड इवन गवर्नमेंट सेक्टर में आराम से एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे जाया जा सकता है। मैनेजमेंट में भी काफी सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं जैसे कि फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, सेल्स एंड मार्केटिंग एटसेट्रा। एंड इन सब करियर्स के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत पड़ती है जैसे कि एमबीए, एमएमएस या पीजीडीएम। इन कोर्सेज के लिए अगर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ना है जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद या आईआईएम बैंगलोर, तो आपको कॉमन एडमिशन टेस्ट में एक अच्छे परसेंटाइल स्कोर करने की जरूरत है। ये भी एक नेशनल लेवल एग्जाम्स है जिसके स्कोर काफी सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में मांगे जाते हैं। एंड इन एग्जाम में अगर आपने अच्छे परसेंटाइल हासिल कर लिए तो डेफिनेटली इसके बाद कोई भी आपके जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है वहां से आपको कॉल लेटर आएगा आगे की कार्रवाई के लिए, जो कि आमतौर पर एक ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू में होते हैं। ये क्लियर करने के बाद आप अपने बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से कोर्स क्लियर करके पढ़ाई करके इंडिया के टॉप मोस्ट एमएनसीज या फिर कंपनीज एंड कॉर्पोरेट फर्म्स में काम कर सकते हैं। 6वें नंबर पे आता है क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि 12th स्टैंडर्ड के बाद कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बोर्ड की मार्क्स के बेसिस पे अपीयर कर सकता है। इंडिया के टॉप लॉ स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट या फिर ट्रस्ट बेस्ड, काफी सारे लॉ स्कूल्स क्लैट डिमांड करते हैं। इसमें अगर अच्छी रैंक या फिर अच्छे मेरिट पे अगर आप आते हैं तो इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में भी आपको दाखिला मिल सकता है। एंड जो बीबीए, एलएलबी या फिर बीए एलएलबी जैसे प्रेस्टिजियस कोर्सेज जो कि लॉ फील्ड के लिए एक फाउंडेशन प्रदान करते हैं, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड नेचुरली आपको तो पता ही है कि लॉ के बाद टॉप मोस्ट कंपनीज, कॉर्पोरेट्स और इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं और इनके साथ काफी सारे रिस्पेक्ट और प्रिविलेजेस भी जुड़े रहते हैं। सो अगर क्लैट इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन तो इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड क्लैट के बाद भी कौन से कोर्सेज और उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके बारे में फर्दर जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले नंबर पे आता है एनडीए या फिर नेवल एकेडमी के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स। अगेन ये ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है
एंड मोस्टली इसमें साइंस यानी कि PCM वाले बच्चे एलिजिबल रहते हैं। जब हम इंडिया के मिलिट्री सर्विसेज में दाखिला लेने की बात करते हैं, सो NDA इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स या फिर कह सकते हैं ट्रेनिंग अकेडमीज ऑफ इंडिया। और इसके लिए 12वीं कक्षा के बाद ही NDA का एग्जाम देकर लोग डायरेक्टली ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मिलिट्री की बात हो रही है तो इवन ग्रेजुएशन के बाद काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जैसे कि AFCAT या फिर CBSE, जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए भी दी जाती है। अगर भारतीय सेना में ज्वाइन करके देश की रक्षा करने में आपको अपना योगदान देना है तो NDA या फिर नेवल एकेडमी के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्लियर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की अगर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की बात करी जाए तो CA वर्ड सबसे पहले दिमाग में आता है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड इसको करने के लिए जो एग्जाम्स हैं वो कुछ अलग होते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो CA के फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल्स क्लियर करके आप इनके मेंबर बन सकते हैं और एज अ CA इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एग्जाम काफी लंबे समय तक चलते हैं बिकॉज अनलाइक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, CA के एग्जाम्स एक ट्रेनिंग कोर्स के साथ जुड़े रहते हैं। आप 12th के बाद डायरेक्टली फाउंडेशन लेवल एग्जाम से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी आप अगर चाहे तो इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स तो दे सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना जल्दी इसकी तैयारी करके इसमें थरो होके इन एग्जाम में मेरिट या फिर अच्छे रैंक और अच्छे स्कोर्स के साथ इसको क्लियर कर सके वो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज इसमें टाइम बाउंड फैक्टर्स काफी सारे आ जाते हैं। हाँ, अगर आपको CA बनना है तो ये रास्ता आपके लिए बेस्ट है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट। इसी नाम की तरह इंजीनियरिंग के हायर और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एंड इवन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में अगर किसी को रिक्रूटमेंट के लिए अपने एप्लीकेशंस या फॉरवर्ड करने हैं तो गेट इज द एग्जाम दैट विल ओपन द गेट्स फॉर देम। तो ये एग्जाम नेचुरली काफी कॉम्पिटिटिव तो रहता ही है, बिकॉज ये सिर्फ एमटेक नहीं, यानी कि सिर्फ मास्टर्स और पढ़ाई के लिए नहीं, इवन जॉब्स के लिए काफी मैंडेटरी हो जाते हैं। इवन प्राइवेट कंपनीज में कई बार गेट को थोड़ी मान्यता दी जाती है, क्योंकि अगर आपने गेट में अच्छे स्कोर हासिल किए हैं तो पढ़ाई के ऑप्शंस के साथ साथ आपके लिए साइंटिफिक या टेक्निकल कम्युनिटी में भी काफी सारे जॉब ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, एंड विच मीन्स आपके लिए एक ब्राइटर फ्यूचर ओपन एंड अवेलेबल रहता है। 10वें नंबर पे आता है ACET यानी कि एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक्चुअरियल साइंसेस के बारे में आजकल काफी लोग काफी क्यूरियस रहते हैं। हालांकि इस फील्ड से रिलेटेड जो जॉब रोल्स है वो कई जमाने से प्रचलित हैं। एक्चुअरियल साइंस करके नए कोर्सेज और एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शंस कुछ ही साल पहले आया है। हेंस अगर आप एक्चुअरियल साइंस की बात करें तो अगर आप ACET क्लियर करते हैं तो आप इंडियन एक्चुअरियल इंस्टीट्यूट्स के एफिलिएटेड काफी सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में दाखिला पा सकते हैं। एंड जो आपके मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल स्किल्स हैं उसको बिजनेस रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए यूज किया जा सकता है। अगेन इसमें काफी सारे छात्र जो जाते हैं उनके ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड डिडक्शन या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी हाई रहते हैं। एंड इसी तरीके से वो काफी सारे कंपनीज के सॉल्यूशन ओरिएंटेड गोल्स के लिए मदद करते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये थे इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट बट एट द सेम टाइम टॉप 10 मोस्ट रिवॉर्डिंग एग्जाम्स। अगर बात करी जाए एग्जाम्स की तो जैसा कि हमने देखा, एग्जाम्स के फॉर्मेट्स, उनसे रिलेटेड कोर्सेज और कहीं कहीं पे डायरेक्ट जॉब्स काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसीलिए अपने करियर्स, कोर्सेज, एजुकेशनल पाथवेज एंड इवन कॉलेज से भी जानकारी पाना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जितनी क्लैरिटी, फोकस रहेगा उसी हिसाब से उनका मोटिवेशन और गोल सेटिंग बेटर रहेगा एंड हेंस बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। हालांकि हमने यहाँ पे अभी 10 एग्जाम्स के बारे में बात करी, हमारी टीम ने इंडिया के टॉप 200 एग्जाम्स तक का रिसर्च रेडी कर रखा है आपके लिए। हम लोग 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर चुके हैं एंड इन फैक्ट
More than 1200 schools and 90 corporates से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ इसी रास्ते में जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे रिसर्च और एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ावा देता है एंड हमें मोटिवेटेड रखता है कि हम आपके सारे करियर रिलेटेड क्वेश्चंस का एक बहुत ही एनालिटिकल, साइंटिफिक एंड एक्यूरेट तरीके से आंसर्स दे पाए। अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं एंड इसके लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि आप अपने करियर में प्रगति बहुत जल्दी और बहुत ही क्लियर तरीके से प्राप्त कर सके, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स या फिर करियर काउंसलिंग टेस्ट की सहायता ले सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानना है या फिर आज के वीडियो में डिस्कस किए गए एग्जाम्स के बारे में और इनपुट्स लेने हैं, तो आप हमारे ब्लॉग पेजेस पे भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप हमें कनेक्ट करना चाहते हैं और अपने करियर को सीरियसली लेकर उसको सीरियसली सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक्स जस्ट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू।